कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सीबीएसई के साथ यही स्थिति इस समय है और आपके रिज़ल्ट का जो काउंटडाउन है, कल मैंने आपको बताया था, वो शुरू हो चुका है। आज कुछ और जो है वो अपडेट लेकर आया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या सर अभी तक जो है वो कोऑर्डिनेशन ही हो रहा है सीबीएसई में, या फिर जो है वो इससे आगे भी है हमारा रिज़ल्ट? आपको याद होगा कि अपनी मैंने सीबीएसई पर अब से 2 वीडियो पहले मैंने आपको बता दिया था कि कॉपियाँ चेक हो गई और कॉपियाँ चेक होकर जो है वो जोनल सेंटर्स के साथ उनका कोऑर्डिनेशन हो गया। रिज़ल्ट जो है वो जोनल सेंटर्स तैयार करते हैं और उन पर जो है वो सीबीएसई का जो दिल्ली स्थित मुख्यालय है वो उन पर नज़र रखता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें हो सकें। देश में कुछ हिस्सों में अभी जो है वो थोड़ा सा फ्लड की प्रॉब्लम है, कहीं पर जो है वो कुछ पहाड़ी एरियाओं में पहाड़ गिरने की समस्याएं भी हुई हैं, तो वहाँ से कुछ छिटपुट चीज़ें आ रही थी कि वहाँ पर कंट्रोलिंग में कुछ दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ा। कल रात की बात है जब दिल्ली विश्वविद्यालय का जब सीट एलोकेशन का रिज़ल्ट आया था और स्टूडेंट्स के जो सीट हैं वो अचानक ही गायब हो गए। आजकल देश में एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ग्लिचेस देखने को मिल रही हैं जो इसके पहले ना कभी देखा और ना ही कभी सुना। तो आपका सवाल था कि सर क्या कोऑर्डिनेशन अभी चल ही रहा है? नहीं, कोऑर्डिनेशन और ये सब तमाम प्रक्रियाएं जो है पूरी हो गई हैं और सूत्रों ने हमें बताया है कि आज भी सीबीएसई में जो है वो काम चल रहा है, जबकि रविवार का दिन है और आपके जो अवार्ड्स हैं वो पूरी तरीके से अपलोड हो चुके हैं, यानी कि रिज़ल्ट आपका लगभग रेडी है। और जब रिज़ल्ट रेडी हो जाता है तो उसके बाद एक टेस्टिंग जो है वो सीबीएसई या जितने भी संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो करते हैं और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डोमेन में आ जाता है। तो आप मान के चलिए कि जो अपडेट आपको हमने दी थी और उसमें हल्का सा मैंने मॉडिफिकेशन किया था सूत्रों से बातचीत के हिसाब से। इसमें कहा था कि सोमवार तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और लेटेस्ट अगर ये हुआ तो ये ट्यूसडे को आपका रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। वो भी कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो क्लाइमेट कंडीशन है वो इसके लिए जो है वो थोड़ा बहुत ज़िम्मेदार है। लेकिन अब आपका क्या कि सर पास तो हो जाएंगे, पास आप हो जाएंगे, इसमें आप चिंता ना करिए। उस एक डाटा की आपको बात बताता हूँ कि जब सीबीएसई का एनुअल एग्ज़ाम हुआ था अभी पीछे और जब जिसका रिज़ल्ट मई में आया था, तो मैथ्स के रिज़ल्ट के बारे में सूत्रों ने मुझे कल बताया कि 37% स्टूडेंट्स ही उसमें पास थे, लेकिन उनमें भी उनको हल्का मॉडरेशन किया गया था, यानी ग्रेस मार्क्स उनको मिला था। कुछ स्टूडेंट ने जब अपनी कॉपियाँ मंगाई तो उसमें 2 से लेकर 5 नंबर तक का उसके अंदर जो है वो ग्रेस मार्क्स था। ये मैं एनुअल की बात कर रहा हूँ, जबकि उस समय जो है वो ना तो किसी एक्सपर्ट ने बताया ना सीबीएसई ने बताया कि ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट को मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ भी मिले थे, जबकि उसके बाद भी वो रिज़ल्ट इतना ख़राब था। सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट है उसके बारे में तो कहना ही क्या, 2025 का ही आप रिज़ल्ट उठा कर देख सकते हैं। वो 30% के आसपास का रिज़ल्ट था और जो स्टूडेंट्स की जो धड़कन बढ़ा रखी है वो उसी आंकड़े ने बढ़ा रखी है कि पहले तो रिज़ल्ट इतना कम था, तो रिज़ल्ट अगर आज भी जो है वो ऐसा ही आया तो उनकी तो नैया डूब जाएगी। नहीं, आपकी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। उस समय के हालात जो है वो कुछ और थे और अब के हालात कुछ और हैं। देश में शिक्षा मंत्री जो है बदल चुके हैं और नए शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जगाई है कि जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो अब ठीक होंगी और अच्छा काम करेंगी। सीबीएसई का सिस्टम तो वैसे भी बहुत फुल प्रूफ माना जाता था और ये सिस्टम जो है इसी साल इसमें डेंट लगा और उसको पोषने की कवायद हो रही है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत वहीं से की थी कि सीबीएसई फूंक फूंक का कदम रख रही है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि उसकी एंग्जाइटी जो है वो कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बढ़ा रखी है। इसीलिए आपने देखा कि जब एक नोटिस आया था, उस नोटिस के बाद उस नोटिस में जो है वो सीबीएसई ने साफ साफ कहा कि आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, ये इन र्यूमर्स पर और तमाम। सीबीएसई इस फेज़ में रिजल्ट निकालेगी, लेकिन वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, वो कुछ और प्रतियोगी परीक्षा जो हुई थी वो उनके लिए था। लेकिन यहाँ के लिए अभी कोई नोटिस नहीं आया है और इसका नोटिस भी निकल सकता है और ये रिज़ल्ट जो है वो डायरेक्ट भी आ सकता है, ये भी जो है वो सीबीएसई के सूत्रों ने बताया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीएसई बाकायदा जो है वो
इसका अनाउंसमेंट करेगी और उसके बाद ही आपको जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिजी लॉकर से लेके और बाकायदा वेबसाइट पर आपको जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक चेतावनी भी दूंगा, जो मेरे कुछ शिक्षा मित्रों ने जो है वो मुझे बताया है कि आप ज़रूर इसे अपनी वीडियो में बोलिएगा कि कोई भी लिंक इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी आता है या किसी कोचिंग संस्थान से आता है तो उसको क्लिक ना करें। बराए मेहरबानी आप CBSE की वेबसाइट पर जाकर देखें, अपने डिजी लॉकर में ही आप रिज़ल्ट देखिएगा और जो है वो किसी भी ऐसे लिंक को जो आपके चाहे डायरेक्ट मैसेज में आया हो क्लिक करने से बचिएगा, क्योंकि ये लिंक फेक हो सकते हैं। आपको चेताया भी था कि अब ऐसे वीडियोस की भी भरमार आ जाएगी कि रिज़ल्ट आ गया, गो एंड चेक लाइव ये वो, तो आपको इससे बचना है। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग में भी फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो देना कम और अपना प्रचार बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपको देखना है कि क्या आप उनके प्रचार का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप अपने मानसिक संतुलन को स्टेबल रखना चाहते हैं। दूसरा एक सवाल जो है वो रास्ते में देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों ने पूछा है, सर पास तो हो जाएंगे, सर पास तो हो जाएंगे, रिज़ल्ट कितने % आएगा। देखिए रिज़ल्ट कितना % आएगा, लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट जो है पिछले साल के मुकाबले जस्ट डबल या उससे भी ऊपर हो सकता है। ये भी मुझे CBSE के सूत्रों ने बताया है। तो आप लगा लीजिए कहाँ पे 30% और कहाँ पर डबल, तो 60% 65% या उससे ऊपर भी जो है वो रिज़ल्ट जा सकता है, क्योंकि इस समय कोई भी जो है वो युवाओं से टकराने के हक़ में नहीं है और युवा बहुत परेशान हैं इस समय। अब जेन-ज़ी वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया है और हर जगह ये इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं कहूँ कि ये जेन-ज़ी बहुत परेशान हो गया, वो किन कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहा है ये उसी से पूछिए। बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज पहुंच गए, अपनी क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मिलते हैं और बताते भी हैं कि सर हमारे दोस्त की कंपार्टमेंट आ गई है, उसकी RT क्लियर हो जाएगी कि नहीं। हम उसको यही कहते हैं कि पेपर अच्छे से दे दिया है, अब आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात हुई कि आपने मिड एंट्री में जो RT वाले स्टूडेंट्स को एंट्री तो दे दी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अपना करा दिया, फर्स्ट फेज़ भी पूरा कर दिया, लेकिन आप उनको सीट्स कहाँ से देंगे? क्या उनके पास मौका रहेगा? उनके ड्रीम जो है वो शटर्ड तो नहीं होंगे या स्टिल वो अलाइव हैं? तो उनका कि उनके ड्रीम अभी भी अलाइव हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टल पे अब वो एक्टिव हैं और जो भी राउंड आगे फर्दर होगा, चाहे वो स्पॉट राउंड हो या फिर वो 12वीं के अंकों के आधार पर जो है वो दाखिले हों, उन सभी में वो पात्र होंगे और उनको उनकी जो मेरिट है उस मेरिट के आधार पर जो है वो उनको सीट मिलेगी। तो ये बिल्कुल कहना जो है बेमानी है कि हर जगह दाखिले बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये अफवाह कोरी कुछ प्राइवेट संस्थान फैला रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी CUT स्कोर के आधार पर एडमिशन हो रहे हैं, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड एंट्री और थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आपने देखा ही कल शाम को आया था। इसके अलावा कुछ और जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। तो आपके एडमिशन के अवसर अभी जो है वो कहीं नहीं गए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और हम भी आपके लिए ये दुआ करेंगे कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा हो और आपके सपने पूरे हों, आपका न केवल साल बचे बल्कि आपने जो अभी खोया है वो भी आपको मिले। मैंने एक क्रिएटर हैं गाज़ियाबाद के, उनका एक ट्वीट देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई तो ऐसा है जो स्टूडेंट्स का जो है वो हित चाहता है और भला चाहता है कि वो अपनी माताजी का स्वास्थ्य ख़राब होने के बाद भी स्टूडेंट्स के लिए लगातार CBSE से जो है वो गुहार लगा रहे हैं। ऐसे टीचर्स को मैं हैट्स ऑफ कहूँगा कि ऐसे ही टीचर्स जो है वो होने चाहिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।